फ्रेंड्स ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल है जीएस 2 का अबाउट वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो इसमें आपको फ्रेंड ये अगर आप एडिटोरियल में 2-4 मिनट लगाते हो तो ये आपको कहीं न कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा। जीएस एक 4 पेपर है और ऐसे कहीं न कहीं तो आप यूज़ कर ही लोगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लो है और अगर ये लो रहेगा तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। करंट स्टेटस की बात करें तो 13.6% है वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 2019 से भी कम है। तो ये बहुत बुरी बात है। फिर केरला के बारे में बता रखा है कि जो केरला में पॉलिटिकल पार्टी है उसने अभी 75 साल में पहली बार 2 महिलाओं को टिकट दिया। मतलब लीडर उसमें पॉलिटिक अपनी एंट्री करवाई है। तो ये कह रहा है कि जो इंटरनल पार्टी में जो होना चाहिए वो कोटा भी नहीं है। स्टेट लेवल की बात कर रहा है, अलग-अलग एग्जांपल दिए राइटर ने। तो ये कहा कि कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो जिसमें कि 20% से ज़्यादा वुमेन अवेलेबल है, मतलब हर हर कहीं 20% से कम है। ठीक है? तो ये ओडिशा का बता रहा है कि 14% के आस-पास है, जम्मू-कश्मीर 4% इस तरह से अलग-अलग बता रहा है। और एक ये ग्लोबल सिनेरियो बता रहा है कि 143rd रैंक है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में, वुमेन्स पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में बहुत हमारी रैंक लो है। फिर बोल रहा है ये मेन जो मुद्दा है वो राइटर ये बोल रहा है कि इंटरनल पार्टी में जो कोटा होना चाहिए, इंटरनल कोटा वो नहीं है। अभी जैसे बिल आ गया, बिल आने के बावजूद भी इंटरनल पार्टी में कोटा होना चाहिए था। तो वो गुजरात के बारे में बता रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने आप देखोगे 1 या 2 अपने जो 40 जिले हैं उनमें से खाली 1-1 2-2 महिलाओं को लीडर जो बनाया है, उसके अलावा नहीं बनाया। तो ये क्या बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में हायरार्की के बारे में बात की गई कि शुरू से चल रहा है, उनको नहीं देते। फिर एक विनिबिलिटी मिथ की महिलाओं को जो एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो ये साइकिल हो गई। साइकिल इसलिए हो गई कि आप उसको टिकट नहीं देते तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। फिर आप उसको लो एक्सपीरियंस देके फिर कह दोगे कि ये जीत नहीं पाते, तो वो गलत है। ठीक है? उसके बाद आप ये देखोगे सबसे बड़ी एग्जांपल 2023 में बिल आया था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये ध्यान रखना, ये प्री में भी आगे पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया ज़रूर था, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो इंप्लीमेंट होगा जब तक सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी तब होगा। तो ये कितना हर्डल हो गया। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में बोल रहा है कि उनको एक इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता उनके फाइनेंस का। बाद में राइटर ने सॉल्यूशन भी बताया कि जैसे कनाडा में एक सिस्टम है कि फंड मिलता है जो अगर इंडिपेंडेंट फीमेल कैंडिडेट खड़ी होती है, तो इस तरह से आप कुछ करो। पैट्रियार्कल माइंडसेट की बारे में बात की राइटर ने। ठीक है? और राइटर ये भी कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से वुमेन को नर्चर करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये बात सोचनी चाहिए कि आगे 33% को उनको टिकट देना है, तो उनको अभी से प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। वो भी स्ट्रांग होंगे और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ जो महिलाएँ पॉलिटिक्स में आएँगी, उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी। क्योंकि अभी आप देखते हो, आप कुछ महिला लीडर्स ऑब्वियसली हैं, अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे हैं, बट फिर भी एक मतलब बहुत ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। उसके बाद ये कहा गया है कि 73rd और 74th कि ये जो अमेंडमेंट आया था, इससे महिला को रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन था। देखो प्री में ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम और ये वाला जो 73rd 74th अमेंडमेंट, ये दोनों मिला के, दोनों स्टेट में मिला के क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ 50 है, वहाँ 33 है। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि जो रिजर्वेशन दिया है उससे क्या होगा कि उससे जो वुमेन ट्रेन हुई हैं आप उनको मेन स्ट्रीम में ला सकते हो। ठीक है? पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि अलग-अलग कंट्रीज़ हैं जैसे उनमें, जैसे आइसलैंड, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे क्या है कि एक गुड रिप्रेजेंटेशन दिखती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कोटा है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है इक्विटेबल वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द स्टेट ब्रांच लेवल। तो इस तरह से बात की। फाइनेंशियल एड का एग्जांपल दिया कनाडा की पार्टी का। ठीक है? तो आप ये लिख सकते हो कि कनाडा में ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पे लिबरल पार्टी जो फंड है एक तरह का। ठीक है? तो ये है। उसके बाद सोशल एटीट्यूड राइटर ने चेंज करने की बात की है। ओके, तो राइटर ये कह रहा है कि अगर ये जो मेजर्स इंप्लीमेंट होंगे तो इससे जो होगा एक ट्रूली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी उसी से बनेगी। खाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से कुछ नहीं होगा। अभी से उसको मेंटली एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, मेल एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, पेट्रियार्कल सोसाइटल फ्रेमवर्क वो चेंज होना चाहिए, तो ही ट्रूली पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनेगी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, आप अच्छा लग रहा है आपको तो, और आप इसमें आंसर भी प्रैक्टिस करके हमें इस नंबर पे भेज सकते हो। थैंक यू।